फिजिक्स में कौन से 5 चैप्टर है जो आपको पढ़ने चाहिए, केमिस्ट्री में कौन से 5 चैप्टर है जो आपको अभी पढ़ने चाहिए और मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से 5 चैप्टर्स है जो अभी आपको पढ़ने चाहिए। और अगर अटेम्प्ट 1 आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है तो ये आपके लिए शायद आखिरी मौका जेईई मेंस में हो सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और ये इस साल का आखिरी जेईई मेंस का अटेम्प्ट होगा क्योंकि एक साल में 2 ही अटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो आप सब 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और जेईई मेंस में ये आखिरी मौका है आपके पास कि आपने जो मेहनत की है इतने 2 साल तक वो आप दिखा सकें। जेईई मेंस का आपका अटेम्प्ट 1 कैसा गया है अब वो मैटर नहीं करता, बहुत अच्छा गया है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड अटेम्प्ट भी आपको पूरी ताकत से देनी है। और अगर अटेम्प्ट 1 आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है तो ये आपके लिए शायद आखिरी मौका जेईई मेंस में हो सकता है। तो आपको इसमें खुद को पूरी तरीके से लगा देना है, एकदम एफर्ट आपको मारना है। तो आखिरी 10 दिन जो बचे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप वापस पढ़ाई पे चले जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन लास्ट 10 डेज में आप कैसे अपने परसेंटाइल को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जा सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। जिस रेंज में आप एक्सपेक्टेशन रखे हैं उसके उस रेंज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके अपर लिमिट को कैसे आगे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको डे वाइज प्लान भी दूंगा और एवरी सब्जेक्ट 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का भी नाम दूंगा। 5 most important chapters, not subject. From each subject 5 most important chapters. तो उसके लिए भी आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। फिजिक्स में कौन से 5 चैप्टर है जो आपको पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री में कौन से 5 चैप्टर है जो आपको अभी पढ़ने चाहिए और मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से 5 चैप्टर्स है जो अभी आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करता हूं वो है माइंडसेट। अब जो लास्ट 10 दिन बचे हैं उसमें आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ाई करनी है और एग्जाम भी पॉजिटिव माइंडसेट से ही देना है। तो अभी 10 दिन में हम क्या माइंडसेट बना के रख सकते हैं और पेपर में भी क्या माइंडसेट लेकर हम जाएंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो। ये थोड़ा क्लीशे लग रहा होगा सुनने में बट ये बहुत इफेक्टिव चीज है। पॉजिटिव रहना है, खुद को दिलासा देते रहो कि आप कर सकते हो, आपने मेहनत की है, आप अच्छा करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपको एग्जाम देना है। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो। पॉजिटिव मतलब कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। जेई मेन से ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते आप। ठीक है, आपका मेंस 1 बहुत अच्छा गया होगा, कोई बात नहीं। अगेन, अगर आपका 100% नहीं है तो हमेशा कोई ना कोई स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो आपको पॉजिटिव रह के, काम और कॉन्फिडेंट रह के जाना है। ये सोचो कि आपने 2 साल पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ रिवीजन बाकी है। वो स्मार्ट रिवीजन करना है अपने को लास्ट 10 दिन में। पॉजिटिव रहना है, काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। इसके बाद फोकस करना है हमको इन 10 दिनों में उन चीजों पे दैट मैटर्स द मोस्ट। फोकस ऑन दैट मैटर्स द मोस्ट। नई चीजें अब हम नहीं पढ़ सकते। अगर कोई ऐसा टॉपिक रह गया है, कोई चैप्टर रह गया जो आपने अब 2 साल में बिल्कुल भी टच नहीं किया तो अब उसको हम टच नहीं कर सकते, वो टाइम जा चुका है। आखिरी 10 दिनों में आप नए टॉपिक्स को टच मत करिए, उससे एंजाइटी बढ़ सकता है, कॉन्फिडेंस गिर सकता है। अब तक आपने जो पढ़ा है, जो आपने सीखा है उतना ही आपको रिवाइज करना है। नया सीखने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फोकस उस पर करेंगे हम जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो 5-5 चैप्टर्स भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर उसमें से आपने कुछ पढ़ा नहीं है, नया है, तो फिर आपको उसको छूने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट अबाउट न्यू टॉपिक्स। सिंपल सी बात है, नए टॉपिक्स को आपको भूल जाना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे परफेक्ट स्टडी प्लान से। तो डे 1 to 5 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो आने वाला 5 दिन। जैसे आज संडे है तो आज को लेकर के आप थर्सडे फ्राइडे तक, ठीक है, तो फर्स्ट 5 डेज, डे 1 to 5,
फर्स्ट 5 डेज में आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब आखिरी 10 दिन है, मैं आपको कह रहा हूं अब रिविजन करना है, अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज से शुरू कर सकते हो, लेकिन नए टॉपिक्स नहीं देख सकते। तो पहले 5 दिन तो आपको रिविजन करना है, किनका, ऑलरेडी स्टडीड चैप्टर्स या टॉपिक्स। नया, मैं वापस बोल रहा हूं, नए टॉपिक को आप टच मत करो, नए टॉपिक को आप टच नहीं कर सकते। अब आखिरी 10 दिनों में आपको क्या करना है, पहले 5 दिन रिविजन करना, पहले 5 दिन आपको रिविजन करना, ठीक है। जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उसको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, हर रोज एक जेई मेंस का पेपर सॉल्व करो, 1 जेई मेन पेपर पर डे। इसमें मॉक टेस्ट जैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइमर लगा लो और 3 घंटा देखो क्या स्कोर आ रहा है, वो हम आगे करेंगे। पहले 5 दिन आपने पेपर ले लिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, अटक गए हो हेल्प ले लो, बुक का हेल्प ले लो, किसी और चीज का हेल्प ले लो, लेकिन रोज एक पेपर सॉल्व करो। इसको मैं मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, आपने 3 घंटे का टाइमर लगा लिया है और आप 3 घंटे एज अ रियल पेपर उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद मार्क्स देखोगे, और फिर वो अभी नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 5 दिनों में 5 पेपर आपको जेई मेंस के सॉल्व करने हैं, हेल्प ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अटक गए, फॉर्मूला भूल गए, जाके बुक में उसी वक्त देख लो और उसी वक्त उसको सॉल्व करो, और ऐसा आपको 5 पेपर को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट नहीं, सॉल्व करना है। हेल्प लेना पड़ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, फॉर्मूला बीच में भूल गए, जाओ रिवाइज करके आ जाओ तुरंत। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मॉक टेस्ट और इसमें डिफरेंस क्या है। जब आप एक जेई मेन का पेपर सॉल्व करते हो, उसके साथ साथ आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर वाइज टेस्ट को भी देखो। चैप्टर वाइज टेस्ट, इसको रियल टेस्ट जैसा अटेम्प्ट करो, इसमें कुछ देखो मत, हेल्प मत लो। एक बार टेस्ट देने बैठ गए तो पूरा टेस्ट खत्म नहीं होता तब तक उठो मत और देखो क्या मार्क्स आ रहे हैं। ये मोस्टली अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे करो, आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे चैप्टर वाइज टेस्ट देकर देखो कि जिसको आप स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे हो, सच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये एक्सपेरिमेंट इन्हीं 5 दिन में पॉसिबल है, इसके बाद पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जिसको आप सच में स्ट्रांग मान के चल रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसके क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हो, क्या सच में वो आपका स्ट्रांग है, बाय चैप्टर वाइज टेस्ट। इसको आपको मॉक टेस्ट की तरह लेना है, मतलब बीच में कोई हेल्प अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक और सजेशन फिर से बोल रहा हूं, डोंट वेस्ट टाइम ऑन न्यू टॉपिक्स। अब उसका टाइम नहीं है, नए टॉपिक्स पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं है। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो, ठीक है। तो ये हो गया डे 1 to 5। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। 5 चैप्टर्स में आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलो चलो, तो जो 5 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 5 चैप्टर्स जो आप अभी पढ़ सकते हो। फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स, यस, फॉर जेई मीन्स मॉडर्न फिजिक्स। सेकेंड चैप्टर जो आएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके कितने हो गए, 3 चैप्टर हो गए, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा आता है वर्क पावर एनर्जी। फोर्थ इज अगेन इंपॉर्टेंट, वर्क पावर एनर्जी।
एंड फिफ्थ इज काइनेमेटिक्स। वैसे काइनेमेटिक्स का पूरा चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है। कंप्लीट काइनेमेटिक्स इज देयर इन योर इन दिस चैनल। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो तीसरा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्मोडायनेमिक के बाद, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर इज योर केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पांचवा जो आता है वो आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स पांच मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अभी आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो पांच है। जो सबसे पहला है दैट इज ऑफ कोर्स मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स भी ले सकते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसके बाद आता है लिमिट्स कंटिन्यूटी। लिमिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्राइसिस हो गया, लिमिट्स हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मेट्राइसिस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया पहला चैप्टर, लिमिट्स कंटिन्यूटी दूसरा चैप्टर, डिफरेंशिएशन हो गया आपका तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन। डर लगता है अक्सर इससे, डरने की बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। और जो पांचवा है दैट इज 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद आता है परम्यूटेशन, या उसके पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पहले लिख लो प्रोबेबिलिटी, और एक और लिख लो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अटेम्प्ट 2 आप देने जा रहे हो जेई मेंस के, मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट यहां पर दे दी है। ओके, सो दिस इज द लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो जो हम अभी कर रहे हैं। तो अगर यहां तक क्लैरिटी है तो हम आगे बढ़े। डे 1 to 5 हमने डिस्कस कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो नेक्स्ट इज, अब छठे से आठवां दिन क्या करना है। 5 दिन का तो हमने डिस्कस कर लिया। 6 to day 8, 6 डे 6 यानी कि छठा दिन, सातवां दिन और आठवां दिन, ये 3 दिन अपने को क्या करना है। अब हम इसमें आ जाते हैं। पहला है मॉक टेस्ट, रोज एक दो, 1 फुल JEE एग्जाम या पेपर, ऑब्वियसली मेंस का मॉक टेस्ट। पहले 5 दिन में मॉक टेस्ट मना किया था मैंने, अभी आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि टाइमर लगाना है 3 घंटे का, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और आंसर की से मैच करना है क्या स्कोर आ रहा है। ये आप छठे सातवें और आठवें दिन करोगे तो 3 दिन में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट देना है, कम से कम मिनिमम। कितना मॉक टेस्ट देना है? 3। एक एक फुल लेंथ जे का पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही पेपर सॉल्व करके हुआ आंसर की से मैच किया, एनालाइज योर मिस्टेक्स। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एनालाइज योर मिस्टेक्स, दिस इज योर लास्ट चांस। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, ठीक है? एनालाइज करो मिस्टेक्स को, यानी कि पहले देखो कौन से टाइप के क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो, क्या स्पीड स्लो हो जा रही है, सिली मिस्टेक हो जा रहा है,
कैलकुलेशन एरर हो जा रहा है, इन सब से बाहर आओ। कम टाइम में फास्ट कैलकुलेशन करना है, बिना मिस्टेक के, बिना सिली मिस्टेक्स के, तो ही रैंक बनेगी। एनालाइज योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, देखो कौन सा टॉपिक में नंबर कट रहे हैं और उस टॉपिक के फॉर्मूलेस को लिख के रट लो। ठीक है, मिस्टेक्स पे काम किया है आपने, स्पीड को एनालाइज करो, एक्यूरेसी को एनालाइज करो। एक्यूरेसी मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से कितने सही निकले, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। एक्यूरेसी को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस बढ़ा दो, या तो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस घटा दो, दोनों से ही एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपको क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा सही करना है। ऑब्वियसली अगर डाउट हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जबरदस्ती का क्वेश्चन गलत करके सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। ओके, उसके बाद आपने कोई फॉर्मूला शीट बनाया होगा, आई एम श्योर 2 साल में। ठीक है, आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, उसको रिवाइज करो। आप 3 दिन में रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स। आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे या फॉर्मूला शीट बनाया होगा आपने, आई एम श्योर। फॉर्मूला शीट, आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है। ये 3 काम करना है आपको डे 6, 7, 8 और 9। लास्ट आ जाते हैं हम डे 9 और 10 पे आ जाते हैं। डे 9 एंड डे 10। ठीक है, 9वें 10वें दिन आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे आप पेपर अगर नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, आपने तो बहुत पेपर दे दिया, 8 दिन में 8 पेपर दे दिया, और भी दे ही रहे होगे, JEE 1 के लिए भी दिया होगा। अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं, आज और कल। कल ही एग्जाम देना है मुझे, या परसों एग्जाम देना है मुझे, जो भी आपका डेट आया होगा। लेकिन अब आप पेपर नहीं दोगे, कोई बात नहीं। सबसे है, पहला आपको करना है रिवाइज ओनली की फॉर्मूलाज। रिवाइज ओनली की फॉर्मूलाज। रिवाइज ओनली की फॉर्मूलाज। सिर्फ और सिर्फ की फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। अब पूरा सब कुछ, पूरे 2 साल में जो नोट्स बनाए, सब कुछ देखने का अब टाइम आपके पास बचा नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट कहीं लिखा होगा, किसी में आपने शॉर्टकट बनाया होगा किसी टॉपिक के लिए, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी तो गो थ्रू मिस्टेक नोटबुक। आपने कोई तो ऐसी नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप अपनी गलतियों को नोट करते होंगे। कोई एरर एनालिसिस बुक बनाई होगी जहां पे आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हो, तो आप उस बुक से जाओ, गो थ्रू करो। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा अब आपके लिए करना कुछ पॉसिबल नहीं। अगेन, अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। नए टॉपिक्स आप नहीं पढ़ सकते, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्लीप एंड ईट हेल्दी। लास्ट के मोमेंट पे कोई तबीयत खराब होनी नहीं चाहिए, एग्जाम में जरा सा भी नींद आनी नहीं चाहिए। अच्छा सो, 7 घंटा सो, 6 घंटा, 8 घंटा सो, मैक्सिमम 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, मिनिमम 6 घंटा, उससे कम नहीं। 6 से 8 घंटे की नींद लो, हल्का खाओ, घर का खाओ। लास्ट 2 दिन में कुछ तबीयत, ये तो सबसे बेसिक है कि तबीयत ही अगर खराब हो गई तो पूरा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। वो अपने को नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आप हेल्दी खा रहे हो और हेल्दी सो रहे हो। अब हम आते हैं एग्जाम डे। ठीक है, वैसे इसके लिए बोर्ड की उतनी जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम डे है, एग्जाम डे है आपका, लेट्स से, ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे ही डिस्कस करता हूं। सुबह जल्दी उठो। ठीक है, मार्कर बंद कर देते हैं। सॉरी, आपका एग्जाम डे है, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, हल्का नाश्ता करना, पूरा पेट मत भर देना, नींद आ जाएगी अगर नींद पूरी नहीं हुई तो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, उससे लेट मत करो। हल्का खाना खाओ, लाइट डाइट
कुछ भी सुबह जो पसंद हो आपको, जो पसंद हो वो खाओ, लेकिन हल्का सा खाओ। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लो, अपना एडमिट कार्ड ले लो और अच्छे से टाइम पे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ। इससे ज्यादा आप एग्जाम के दिन कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? जो 2 साल में आप करते आ रहे हो, लास्ट डे एग्जाम के दिन में कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक बात मैं ये वीडियो बोलते हुए खत्म करता हूं कि जेई मेंस आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं है आपकी। इसको सिर्फ एक एग्जाम की तरह देखो। हाई प्रेशर एग्जाम है, मैं मानता हूं, हम सब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स वहां से गुजरते हैं। हाई प्रेशर एग्जाम है, लेकिन इसको सिर्फ एक एग्जाम की तरह देखो। यहाँ पे या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। इस एग्जाम में कोई भी हारता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके काम का है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। और अपने टारगेट परसेंटाइल को कमेंट कर देना अगर आप यहाँ तक आए हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और बेस्ट ऑफ वेरी लक, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा एग्जाम दो, ठीक है, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से एग्जाम दो। थैंक यू।